नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं एआर न्यूज इंडिया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो मेरठ का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कार की साइड लगने से कांवड़िये आक्रोशित हो गए और कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। बुरी तरह कार पर डंडा बजाया। ऐसे में जब उस कार में 4 लोग सवार थे, बताया जा रहा है कि जिनमें से 3 लोग मौके से फरार हो गए, वहां से निकल गए, कामयाब रहे बचकर निकलने में, और एक व्यक्ति को इन्होंने पकड़ लिया और ये चारों मुस्लिम थे। ये सिर्फ ये आरोप लगा करके कि उनकी कार जो है उसकी साइड किसी कांवड़िये को लगी है और इसी के साथ जो है उन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। और ये कोई पहला मामला नहीं है, एक के बाद एक लगातार कांवड़ियों के आक्रोशित होते हुए वीडियो सामने आ रहे हैं और वीडियो बन रही है। उसमें पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। आखिर इतनी खुली छूट, क्या कानून से ऊपर है ये सब कुछ? क्या आस्था जो है वो किसी भी धर्म की कानून से ऊपर है, संविधान से ऊपर है? देश कैसे चलेगा? क्या इस तरह से देश चलेगा? किस तरफ देश जा रहा है आप देख सकते हैं। इस वीडियो को आप पहले ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आप देखिए किस तरह से वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, कार को क्षतिग्रस्त पुलिस की मौजूदगी में किया जा रहा है, नारेबाजी वहां पर की जा रही है। और कैसे देखिए जब कार यहां पर आकर रुकी, जब ये वीडियो बनाना शुरू किया तो किस तरह से कांवड़िये इस पर अंदर बैठे हुए सवारी के बावजूद, जो 4 कार सवार थे उसके बावजूद शीशों पर हमला कर देते हैं। बुरी तरह से हाथों पर उसके डंडे लग रहे हैं और क्षतिग्रस्त कार को तो करते करते हैं, इस बुजुर्ग को बुरी तरह पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। क्या आस्था हमारे संविधान से, हमारे कानून से सबसे ऊपर हो गई है? प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ देख रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या देश जो है वो विश्व गुरु इस तरह की घटनाओं के रहते बनेगा? एक तरफ आप मुहर्रम का जब जुलूस निकलता है, क्योंकि देखिए ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो फिर किसी भी धर्म की आस्था क्यों ना हो। तो जब आप ताजिए को लेकर उसकी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए गाइडलाइंस जारी कर देते हैं और उसके बिना आप ताजिए को निकलने नहीं देते। अगर कोई उन्मादी उनमें से ताजिया निकालना चाहता है, गलत संदेश देना चाहता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, उसका घर ढाया जाता है। बरेली में ये हुआ है, घर ढाया गया है, तुरंत कार्रवाई हुई है। और यहां एक के बाद एक, पहले मुजफ्फरनगर में कार सवार को मारा, कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि रुड़की में, ये तस्वीर आप देखिए, एक गरीब रिक्शा चालक जो सिर्फ उसका रोजी रोटी एक साधन सिर्फ वो ई रिक्शा है, उस ई रिक्शा को निशाना बना दिया गया, उसको बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। कोई कुछ कहने वाला नहीं है। वहीं आप ये तस्वीर देखिए मेरठ की, किस तरह से ये बुजुर्ग मुस्लिम, इसको पकड़ लिया गया और इसको गाली गलौज की गई और आरोप लगाया गया कि इसने जो है कावड़ को खंडित किया है। चलिए मान लेते हैं कि ये चारों कार सवार गलत दिशा में जा रहे थे। जो पहली बात तो देखिए फिर वही चीज आ जाती है कि 15 मिनट की नमाज के लिए इतनी दिक्कतें होती हैं, और वो भी कोई और नहीं, जब साल में 2 नमाजें होती हैं, ईद की नमाज, उसकी भी परमिशन नहीं मिली थी सड़क पर पढ़ने की, क्योंकि सड़क सार्वजनिक है, सभी लोगों का अधिकार है। तो फिर यहां पर क्या सड़क सार्वजनिक नहीं है? यहां पर सब लोगों का अधिकार नहीं है? और अगर ऐसा नहीं है तो एक कानून क्यों नहीं ला देते कि जब तक सावन का महीना चलेगा, जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी, चाहे आप मरीज को लेकर जा रहे हो, आप खुद को दिखाने जा रहे हो, आप खुशी में जा रहे हो, गम में जा रहे हो, किसी के मरम दिन में जा रहे हो, किसी के जन्मदिन में जा रहे हो, किसी को भी परमिशन नहीं होनी चाहिए कि आप रोड पर जाओगे तो आप जो है गिरफ्तार कर लिए जाओगे क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है। ये कानून पास कर दीजिएगा, फिर कोई भी हंगामा नहीं होगा, कहीं पर भी टूट फूट नहीं होगी, किसी के ढाबे में तोड़फोड़ नहीं होगी, किसी की रिक्शा को नहीं तोड़ा जाएगा, किसी की बाइक को, मोटरसाइकिल को नहीं तोड़ा जाएगा, किसी की कार को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा। कानून पास कर दीजिएगा कि आप कितनी भी बड़ी परेशानी में हैं, लेकिन आप सड़क पर नहीं आ सकते क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ियों को दिक्कत होगी। ये कानून आप पास कर दे 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। कम से कम ये जो हिंसा हो रही है, जगह जगह जो इस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है, कम से कम ये तो रुकेगी। और पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है, नारेबाजी लग रही है। अगर ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि यहां पर वो लोग गलत थे, ये जांच का विषय है कि अगर वो कार सवार गलत थे तो कांवड़ियों को छूट किसने दी है कि वो अपना कानून हाथ में लेकर गाड़ी को निशाना बना दे? जब पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, प्रशासन के लोग मौजूद है, शिकायत करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो चलें। और अगर वो गलत चल रही तो प्रशासन सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई करे, ना कि कोई कांवड़िये इस तरीके से क्षतिग्रस्त करे। ये किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? और एक तरफ हो रहा है कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं। क्या इस तरह से विश्व गुरु बनेंगे? हक के साथ रहिएगा। किसी भी, अब देखिएगा कि किस परेशानी में कोई कहां जा रहा होगा, एम्बुलेंस अटक जाती है, कोई किसी के खैरियत के लिए जा रहा होगा, कोई किसी मरीज को हॉस्पिटल लेने के लिए जा रहा होगा, सबको एक ही डंडे से हाँकने की जरूरत है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप बंद कर दीजिए, फिर
कानूनी तौर पर कह दीजिएगा कि नहीं चलना है किसी को भी रोड पर 1 महीने तक के लिए, चाहे फिर वो कोई भी सिचुएशन हो। इमरजेंसी में भी रोड को ब्लॉक कर दीजिएगा सभी के लिए जो आम व्यक्ति हैं, और जो सिर्फ कावड़ लेने जा रहे हैं, जो कावड़ यात्रा कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए 1 महीने के लिए छोड़ दीजिएगा रोड खाली। तब तो जाकर के सुकून मिलेगा ना। अब इस तरह से तो आप देखेंगे हर दिन ये चीजें हो रही हैं कि किसी की कार को निशाना बनाया जा रहा है। अब यहां पर आप देखिए इनकी किस तरीके से यहां पर प्रशासन के लोग वहां पर खड़े हैं, इतनी छूट दे रखी है कि प्रशासन के सामने नारेबाजी की जा रही है, गाड़ी की क्षतिग्रस्त करके गाड़ी की छत पर खड़े होकर के नारे लगाए जा रहे हैं। ये दिखाया जा रहा है कि देखिए पावर में है हम। और यहां पर देखिए किस तरीके से इस मुस्लिम को पकड़ लिया जाता है, प्रशासन नहीं छुटाता है। अरे प्रशासन उन पर कार्रवाई करे, संवैधानिक कार्रवाई करे कि आप सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट जा रहे हो, या फिर कावड़िए उस पर जो है कार्रवाई करेंगे, क्षतिग्रस्त करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। कैसे चलेगा आखिर ये देश? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सदन की कार्रवाई चल रही है, उसमें कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कथित सेकुलर नेता है ना, तथाकथित अपने आप को सेकुलर बताते हैं, वो सब सिर्फ एक वोट बैंक का जरिया है। क्या किसी को नहीं पता चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है देश में, किस तरीके का माहौल देश में पनप रहा है, कैसे लोग नफरत फैला रहे हैं, कैसे नफरत का शिकार एक गरीब व्यक्ति हो रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जब मनोज का ढाबा तोड़ा था तो उन्होंने नहीं पूछा कि मनोज हिंदू है कि मुसलमान है, क्योंकि उसने लहसुन और प्याज का छोंक लगा दिया था दाल में। जब ई रिक्शा तोड़ी गई थी तो नहीं पूछा था कि ये कौन है, ई रिक्शा चालक कौन है। लेकिन अफसोस ये कि ई रिक्शा चलाने वाला एक गरीब जरूर होगा, क्योंकि ई रिक्शा की कोई अमीर ज्यादा नहीं चलाएगा। कोई अमीर व्यक्ति, अमीर परिवार का व्यक्ति कोई ई रिक्शा नहीं चलाता है, गरीब परिवार का व्यक्ति चलाता है, जिसका परिवार इंतजार कर रहा होता है कि ई रिक्शा चलाने के बाद से हमारे जो पापा हैं, जो भी उसके घर वाले होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे कि कुछ बनेगा, कुछ सब्जी बाजार से लाएंगे तो खाना बनेगा। लेकिन हुआ क्या? तोड़ दिया ई रिक्शा। कौन सा धर्म इस बात की इजाजत देता है? अगर देखिए, और जो देश का ये नफरती मीडिया है, ये देश का नफरती मीडिया है, गोदी पत्रकार हैं जो दिनों रात टीवी पर बैठकर जहर उगल रहे हैं, ये सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इस तरह की घटनाओं के। क्योंकि ये अगर यहां पर कोई और धर्म का व्यक्ति इस तरीके की चीज कर रहा होता तो ये कपड़ों से भी पहचान रहे होते, लिबास से पहचान रहे होते, सर पे टोपी देखकर बता रहे होते। और अगर यहां पर देखिए इस तरह की किसी वीडियो पर कोई डिबेट नहीं होगी, कोई सवाल नहीं होगा, उत्तर प्रदेश सरकार से कोई सवाल नहीं होगा कि ठीक है, अगर प्रशासन के लिए अगर कावड़ियों के लिए आपने इंतजाम किए हैं तो कावड़िए कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? अगर कोई राहगीर, अगर कोई चलती हुई सवारी किसी को टच करती है, किसी को छूती है, तो वो उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की। या प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियां जो है वो कावड़ियों के ऊपर डाल दी हैं? कब तक चलेगा ऐसा? बहरहाल आपको क्या कुछ कहना है इस वीडियो को लेकर? देखिए, मुझे इस वीडियो को लेकर बहुत बुरा लगा। इसलिए लगा कि कानून, संविधान, प्रशासन, सबके सामने ये सब कुछ हो रहा है। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ देख रहा है। आपको क्या कुछ कहना है इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।